तो फाइनली दोस्तों 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए अर्थात जिनको 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के सेंटअप एग्जाम का रूटीन हो चुका है जारी। अब सेंटअप एग्जाम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसके नियम और शर्तों की भी जानकारी दे चुका हूं और इस बार जो रूटीन जारी हुआ ना, उस रूटीन में नियम और शर्तें फिर से स्पष्ट कर दी गई हैं। तो आखिर ये एग्जाम कब से होगा सेंटअप एग्जाम हमारा, और इस सेंटअप एग्जाम का रूटीन हम कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ इस सेंटअप एग्जाम को लेकर के जो आपके डाउट थे वो सब कुछ भी इसमें क्लियर किया गया है इस वीडियो में। ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2026 के मैट्रिक एग्जाम में जो बच्चे शामिल होंगे यानी 10 क्लास के बच्चे, उनका सेंटअप एग्जाम का रूटीन है जो कि 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख अर्थात 19 नवंबर से मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम शुरू होगा और ठीक 19 नवंबर से ही इंटर वालों का भी जो है ना सेंटअप एग्जाम शुरू होगा। दोनों की बात हम करेंगे, आखिर रूटीन जो है इंटर का और मैट्रिक का क्या क्या है। तो पहले आप समझ लीजिए कि जिन बच्चों को मैट्रिक का एग्जाम देना है 2026 में, ऐसे बच्चों का जो सेंटअप एग्जाम होगा 19 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ये प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग भी एग्जाम होगा और सेकेंड सिटिंग भी एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जो 100 नंबर वाले एग्जाम होते हैं उनका टाइमिंग है कितना बजे, तो 9:30 बजे सुबह से लेकर के 12:45 बजे तक फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम होगा और 2 बजे सेकेंड सिटिंग की अगर हम बात करें तो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक सेकेंड सिटिंग का एग्जाम होगा। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि चूंकि साइंस और सोशल साइंस ये दोनों प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है मैट्रिक में, तो इनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक होगा और सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर के 4:45 बजे शाम तक होगा। तो 19 तारीख, 20 तारीख, फिर 21 और 22 को केवल एग्जाम उनका है जिन्होंने एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट लिया है। और अगर आपने नहीं लिया है ना, तो ये 19, 20 और 21 3 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा खत्म। 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में मातृभाषा है, सेकंड सिटिंग में द्वितीय भारतीय भाषा है, 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस है, सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस है और 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में मैथ और सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी का एग्जाम होगा। अब ये मातृभाषा की बात अगर हम करें तो मातृभाषा में जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हिंदी होगा, जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट सिटिंग में उर्दू होगा, और जो सेकंड सिटिंग की बात करें तो सेकंड सिटिंग में संस्कृत वाले बच्चों का संस्कृत होगा और जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सेकंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम होगा, NLH हिंदी का। अब यहां पर देखिए इसी रूटीन में नीचे जो नियम है ना वो स्पष्ट लिख दिए गए हैं कि यदि कोई स्टूडेंट सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होता है या फिर अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं तो ऐसे छात्रों को वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा। ऐसे बच्चे वंचित हो जाएंगे। और एग्जाम किनको किनको नहीं देना है, तो पूर्ववर्ती यानी एक्स स्टूडेंट को नहीं देना है, कंपार्टमेंटल वालों को नहीं देना है, सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश वालों को नहीं देना है और बेटरमेंट वालों को भी नहीं देना है। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं रेगुलर और प्राइवेट कोटि के बच्चे, उनको एग्जाम देना होगा सेंटअप एग्जाम। अब यहां पर देखिए अब आते हैं हम इंटर की तरफ। तो इंटर का अगर हम सेंटअप एग्जाम की बात करें तो 31 अक्टूबर को जो है ना एक लेटर जारी हुआ बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, और इस लेटर में जो है ना बिहार बोर्ड ने कहा है पूरे बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण यानी सेंटअप एग्जाम 2025 की गोपनीय सामग्री यानी प्रश्न पत्र आदि प्रेषण के संबंध में, और इसी में उन्होंने डेट की भी बात कर दी है। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले सूचीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए नियमित और स्वतंत्र कोटि के छात्र एवं छात्राओं के सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की सेंटअप परीक्षा जो है ना +2 या महाविद्यालय के स्तर पर संचालित होगी। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गया कि जो ये सेंटअप एग्जाम होगा ना, ये कहाँ होगा, तो ये +2 स्कूलों में होगा, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई पॉइंट नंबर 2 में कि 12 के सेंटअप एग्जाम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 19 नवंबर से 26 नवंबर तक और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा जो होगी 27 नवंबर से 29 नवंबर तक संचालित होगी। और सेंटअप एग्जामिनेशन का आयोजन हेतु जो गोपनीय एजेंसी है उसके द्वारा 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में प्रश्न पत्र ये सभी कार्यालय में मिल जाएगा, यानी सारे जिलों के DO ऑफिस में पहुंच जाएगा। 19 नवंबर से इंटर का सेंटअप एग्जाम शुरू होगा जो चलेगा 26 नवंबर तक। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा होगा कि 27, 28, 29 3 दिन है सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम। अब ये प्रैक्टिकल जो 3 डेट देख रहे हैं ना 27, 28, 29 नवंबर, ये जो प्रैक्टिकल डेट है ये फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिकल डेट नहीं है, ये सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल डेट है। मतलब ये हुआ कि जो बच्चे साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, ऐसे बच्चों का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम उनके अपने स्कूल में 27, 28, 29 तीनों में से किसी भी डेट में लिया जा सकेगा और इसके लिए आपको मिलना होगा अपने स्कूल से। रही बात की थ्योरी एग्जाम जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक परीक्षा, तो सैद्धांतिक परीक्षा आपका 19 नवंबर
नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक होगा। देखिए इंटर का रूटीन जो है ना अभी तक बिहार बोर्ड ने जारी नहीं किया है, लेकिन डेट कंफर्म हो चुका 100%। हालांकि इससे पहले डेट 10 नवंबर का दिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, लेकिन चूंकि 11 नवंबर को कई सारे विधानसभाओं में इलेक्शन भी है, तो इस वजह से इस डेट को आगे बढ़ाया गया। अब 19 तारीख से मैट्रिक का भी और 19 तारीख से ही इंटर का भी सेंटअप एग्जाम होगा। कई बच्चों ने सवाल किया भी था कि जो सेंटअप एग्जाम इंटर का 10 नवंबर से है, तो हमारे यहाँ इलेक्शन है तो कैसे एग्जाम होंगे, स्कूल में बूथ रहता है। सही बात भी है, इसी वजह से उस डेट को चेंज किया गया। मैंने कहा भी था कि जब फाइनल रूटीन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी कंफर्म 100% माना जाएगा। तो जब ये बिहार बोर्ड ने लेटर जारी कर दिया तो अब 19 तारीख 100% कंफर्म हो गया है। सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से मैट्रिक का और इंटर का भी 19 नवंबर से ही होगा। अब रूटीन अगर हम इंटर की बात करें तो रूटीन बिहार बोर्ड ने जारी किया नहीं है, लेकिन पिछले कई सारे एग्जाम का रूटीन बिहार बोर्ड ने एक ही रखा है। ये रूटीन जो है ना सितंबर के एग्जाम का था, ठीक है, सितंबर के हाफ ईयरली एग्जाम का। इसमें जो एग्जाम का जो रूटीन देख रहे हैं सेम यही रूटीन आपका रहेगा सेंटअप एग्जाम का। हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यही रूटीन आपका रहेगा सेंटअप एग्जाम का भी 12 वालों का। कैसे रहेगा तो देखिए, ये 19 तारीख को ये एक सब्जेक्ट होंगे, फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स, सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री, और आईकॉम वालों का एंटरप्रेन्योरशिप्स, और सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी। आर्ट्स वालों का फिलोसफी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग पॉलिटिकल साइंस। 19 तारीख 20 नवंबर को ये सब्जेक्ट होंगे, मैथ और बायोलॉजी। और 21 तारीख को होगा आपका इंग्लिश, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। सेकंड सिटिंग हिंदी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का। फिर 22 तारीख को, यानी ये 22 तारीख वाला रूटीन है, 22 तारीख को हो जाएगा आपका दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। और उसके बाद 23 को है छुट्टी, 24, 25 और 26 का ये एग्जाम है। 24 को एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स का सेकंड सिटिंग सोशियोलॉजी। 25 को आईए वालों का हिस्ट्री और सेकंड सिटिंग में म्यूजिक हो जाएगा। और 26 को हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में होम साइंस आईए वालों का। सेम यही रूटीन रहेगा, बस डेट को बैठा लीजिए आप अपने से। ये हो गया 19 तारीख, ये हो गया 20 तारीख, ये हो गया 21 तारीख, ये हो गया 22 नवंबर, ये हो गया 24, क्योंकि 23 तारीख को संडे है, ये हो गया 25 और ये हो गया 26 नवंबर। सेम यही रूटीन जारी होगा, 100% कन्फर्म, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही रूटीन जारी होगा मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा, लेकिन रूटीन यही रहेगा, बस डेट जो है ना, ये डेट चेंज हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में बैठना भी ज़रूरी है, पास करना भी ज़रूरी है। जो बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि हम ना बैठेंगे तो क्या होगा, तो भाई उसके बारे में स्पष्ट कह दिया गया है, और इसी नोटिस में कह दिया गया है कि शामिल नहीं होंगे तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा, यानी फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में छूट जाएगा। फिर आप आगे एग्ज़ाम देना भूल ही जाइए। और ये आप देख सकते हैं कि ये रूटीन क्या, बल्कि डेट जारी हुआ था पहले से कि 10 से लेकर 17 नवंबर तक होगा 12 का सेंटअप एग्ज़ाम, और 19, 20, 21, 22 होगा मैट्रिक का सेंटअप एग्ज़ाम। तो ये मैट्रिक वाला तो ठीक वही है। क्यों वही है? क्योंकि उसमें जो इलेक्शन है, इलेक्शन का डेट नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंटर वाले में इलेक्शन का डेट पड़ रहा था, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया और 19 तारीख सब सेंटअप एग्जाम होंगे। तो ये रूटीन वगैरह, लेटर वगैरह जो है डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और लेटर के हिसाब से डेट भी जारी हो चुका है। कोई अगर आपका सवाल फिर भी अगर बच जाए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट और जानकारी के साथ।